बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था कौशिक। वे बहुत बहादुर और शक्तिशाली थे। एक दिन राजा कौशिक महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने एक दिव्य गाय देखी। उसका नाम था नंदिनी। ये गाय इतनी चमत्कारी थी कि आश्रम के सभी लोगों की जरूरतें पूरी कर सकती थी। राजा कौशिक ने सोचा, अगर यह गाय मेरे राज्य में होगी तो मेरा राज्य और भी शक्तिशाली बन जाएगा। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा, यह गाय मुझे दे दीजिए। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने शांत होकर कहा, यह गाय धन या शक्ति की वस्तु नहीं है। यह तपस्या और धर्म की संपत्ति है। राजा ने जबरदस्ती गाय ले जाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि वशिष्ठ की तपस्या की शक्ति के सामने राजा की सेना हार गई। उस दिन राजा कौशिक को समझ आया कि असल शक्ति तलवार में नहीं, ज्ञान और तपस्या में होती है। राजा कौशिक ने अपना राज्य छोड़ दिया और उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। सालों तक उन्होंने ध्यान, संयम और साधना की। धीरे धीरे उनका मन शुद्ध होता गया और एक दिन उन्हें विश्वामित्र ऋषि का पद मिला। विश्वामित्र का मतलब होता है सभी का मित्र। तपस्या के दौरान विश्वामित्र ऋषि ने सूर्यदेव के दिव्य प्रकाश का ध्यान किया। उन्होंने अनुभव किया कि सूर्य का प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि बुद्धि को जगाने वाली शक्ति है। उसी दिव्य भावना से उनके मुख से निकला, गायत्री मंत्र इस मंत्र का भावार्थ है। हे परमात्मा, आप हमारे भीतर की बुद्धि को सही दिशा दें, हमारे विचारों को शुद्ध करें और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इसीलिए गायत्री मंत्र को बुद्धि का मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंत्र मन को शांत और साफ करता है, फोकस बढ़ाता है और अंदर से मजबूत बनाता है। तो ये थी गायत्री मंत्र की उत्पत्ति की कहानी। धन्यवाद।